ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, तो यहां पर आप जरूर लिखेंगे एज ऑन, जिस भी डेट पे आप बना रहे हैं। लेट से ये 31 मार्च है, तो यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2021। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी दैट वाज 10 लाख, और अब वो 12 लाख हो गई। 2 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो इन दिस केस यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 2 लाख रुपए से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ आएगा, ये देखो। दूसरा इंपैक्ट आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट में। ठीक है, इफ आई से दिस इज बैलेंस शीट, और ये हमारी एसेट साइड है। तो यहाँ पे अब जब लैंड एंड बिल्डिंग आएगी तो दैट विल बी शोन एज 12 लाख, 12 लाख आएगी। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। ठीक है, यहाँ पे 12 लाख की वैल्यू दिखाएंगे। साथ साथ अपडेट करते हो जाना। हालांकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि बैलेंस शीट बनाओ, बट आपको तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने हैं, वहां बैलेंस शीट आएगी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 8 लाख से 9.5 लाख हो गई, 1.5 लाख से इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज बाय प्लांट एंड मशीनरी, 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। और यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो थी वो आ जाएगी 9.5 लाख। न्यू वैल्यूज अपडेट होती जा रही है बैलेंस शीट में साथ साथ। नेक्स्ट, स्टॉक जो था 1 लाख से 1,25,000 हो गया, तो यहाँ पे आएगा बाय स्टॉक 25,000। ठीक है, और स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट में आएगी वो आ जाएगा स्टॉक 1,25,000। राइट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स जो थे वो 2 लाख से 2,10,000 हो गए हैं, तो यहाँ पे आएगा टू क्रेडिटर्स, इट इज अ लॉस 10,000 रुपए का। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में कितने आ जाएंगे, 2,10,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस जो एसेट होते हैं वो 25,000 से जीरो हो गए। ठीक है, मतलब नुकसान। तो प्रीपेड एक्सपेंस नुकसान नहीं कह सकते, राइट ऑफ कर रहे हैं हम। क्या पता ये एक्सपेंस हमने कभी खत्म ही ना करे हो, पुराने ऐसे ही पड़े हुए हो, एक्चुअल में प्रीपेड थे नहीं लेकिन हमने रिकॉर्ड करके दिखाए हुए हैं, तो ये नुकसान है। भाई एसेट, किसी भी एसेट को आप राइट ऑफ करोगे वो नुकसान तो है ही। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस जीरो है, तो वो आएगा भी नहीं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, बहुत सिंपल था। 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 3,75,000 रुपए के प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और 35,000 का लॉस आ रहा है। तो ये ओवरऑल क्या दिखाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का, 3,40,000 का। अब इसका करें क्या, ये एबीसी में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? तुमसे बड़े नालायक मैंने नहीं देखे भाई साहब। मतलब स्क्रीन विजिबल नहीं है फिर भी लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं आराम से, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा क्लास में, क्लास चल रही है तो। देखिए क्रेडिट साइड पर ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर। प्रॉफिट वाली 3,75,000 था उनका प्रॉफिट है, 35,000 का नुकसान आया। अब हमें 3,40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज 2:1, 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जरा करो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट, कितना आएगा ये, 68,000, 1,36,000, 1,36,000। आई थिंक यही आएगा, कोई डाउट हो तो देख लेना, बता देना। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से बढ़ा दी, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दिया, स्टॉक बढ़ा दिया, क्रेडिटर्स भी बढ़ा दिए, नुकसान में है, और प्रीपेड एक्सपेंस जीरो हो गए, वो नुकसान है। अब न्यू वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो गई, ये सारी क्या है, न्यू वैल्यूज हैं, ये सारी न्यू वैल्यूज हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता, अगर क्वेश्चन कहता, लेट से यहां पे ले रहा हूं केस नंबर 2, सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम है, सेम एज अबव। ठीक है, यहां लिख देता हूं, यहां केस 2 बना रहे हैं, दैट इज ओल्ड वैल्यूज विल बी शोन इन द बुक्स।
फिर क्या करोगे? न्यू वैल्यूज दिखाने से ही मना कर दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को उठाना है। रुको, जरा उठाते टाइम थोड़ी सफाई कर लेते हैं। देखो, अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां से मैं उठा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम। हमने नीचे लेके गए, दैट्स इट। सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट पर इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट 3,40,000 ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि एक वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ये लेजर का पार्ट नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होगा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, 3,40,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आएंगी? ओल्ड वैल्यूज। लेकिन आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो क्या होगी? देखो ध्यान से समझ लो। वो जर्नल एंट्री क्या होगी? आपको हुआ है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितने का? 3,40,000 का। आज की डेट में आपने जो रीवैल्यूएशन कराया है उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहे, दिखाना नहीं चाह रहे। तो इन दैट केस इसकी आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आगे जिसका भी शेयर बढ़ रहा है वो आज कॉम्पेंसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी? ए बी सी का देखेंगे, गेन किसको हो रहा है और सैक्रिफाइस किसको हो रहा है। 2:1 रेशियो था, तो 2/5, 2/5 और 1/5। और ओल्ड रेशियो था 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये तो हो गया 0। यहां पर आ जाएगा 4 - 5/10। ए को गेन हो रहा है और बी को नुकसान हो रहा है। तो ए जो है गेनिंग हुआ, बी सैक्रिफाइसिंग हुआ। एंट्री कितनी बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3,40,000 रुपए का 1/10 मतलब 34,000 रुपए ए बी को कॉम्पेंसेट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट जो है आगे इतना ज्यादा मिलेगा। मैं जरा प्रूफ भी कर देता हूं। बीइंग एंट्री पास फॉर या एडजस्टमेंट मेड फॉर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट तो नहीं बांटा, लेकिन उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लें क्यों हुआ ऐसा। देखो, आज मुझे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 3,40,000 का। वो तब होगा जब मैं न्यू वैल्यूज को अपडेट करूंगा, लेकिन मैं अपडेट नहीं कर रहा। तो अगर आज मैं अपडेट कर देता तो इसको मिलता 1,36,000, इसको मिलता 1,36,000, इसको मिलता 68,000, 2:1 में। अब न्यू रेशियो क्या हो रहा है? न्यू रेशियो हो रहा है 5:3:2। ठीक है, तो 5:3:2 में जब हम बांटेंगे तो इसको मिलेगा 1,70,000, इसको मिलेगा 3,4,12, 3,9 और 2, 1,12,000, नहीं, 1,02,000। ठीक है, और इसको मिलेगा 68,000। तो यहां देखिए इसको 34,000 रुपए का गेन हो रहा है फ्यूचर में, है ना। इसको 34,000 का सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इसलिए आज ही ए बी को 34,000 ट्रांसफर कर देगा अपने अकाउंट से डाल के। बी के मतलब फर्म जो है एक अकाउंट से निकाल के बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है इसको आगे मिल ही जाना है। हमने जो रीवैल्यूएशन कराया है वो क्या कहता है? कहता है 3,40,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, पहले भी हम ये कंसेप्ट कर चुके हैं।